अभी जब कार्बन कंपाउंड्स टेट्रावेलेंट नेचर को शो करने के लिए जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बनाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाते हैं। इसका मतलब जो कार्बन के कंपाउंड है सिंगल बॉन्ड कंपाउंड, फॉर एग्जांपल एल्केन्स, और एक एग्जांपल लेते हैं CH4 और C2H6। डबल बॉन्ड कंपाउंड्स में एल्कीन्स लेते हैं और एल्कीन्स में C2H4, और ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड्स में एल्काइंस होंगे जिसमें से आएगा C2H2। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक में आपने स्टडी किया था कि सिंगल बॉन्ड अगर कार्बन में प्रेजेंट है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, डबल बॉन्ड अगर है तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये तीनों में कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग जो ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल की वो भी चेंज होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में मॉलिक्यूल टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री का होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ट्राइगोनल, प्लैनर, और sp हाइब्रिडाइजेशन में लीनियर ज्योमेट्री होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब यहां पर ज्योमेट्री के साथ साथ जो मॉलिक्यूल हैं उनमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वेरी करती है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी करने के लिए जो कंसेप्ट है वो ये है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है इज इक्वल टू s ऑर्बिटल प्लस p ऑर्बिटल प्लस p ऑर्बिटल प्लस p ऑर्बिटल, 1 s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल। तो जो s ऑर्बिटल है इसका परसेंटेज हो गया 25% और p ऑर्बिटल का परसेंटेज हो गया 75% इन केस अगर हम टोटल हम कंसीडर करते हैं 100। ये 4 ऑर्बिटल है, चारों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो हमें s ऑर्बिटल का परसेंटेज आ गया 25%, लेकिन किसमें? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। इसी तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा और 2 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका इनका भी टोटल अगर ये 100 कंसीडर कर रहे हैं हम तो s ऑर्बिटल का परसेंटेज हो गया अप्रोक्सीमेटली 33.3%। इसी तरह से sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो यहां पर भी 100 कंसीडर करेंगे इनका टोटल, तो s ऑर्बिटल का परसेंटेज हो गया 50%। इसका मतलब s कैरेक्टर इट इज रिप्रेजेंटिंग, ये जो परसेंटेज लिखा है इट इज रिप्रेजेंटिंग s कैरेक्टर यहां पर भी 75% भी क्या है? s कैरेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन। किसमें है s कैरेक्टर? कार्बन का। ये हाइब्रिडाइजेशन किसमें है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, ऑफ कार्बन तो s कैरेक्टर किसका होगा? ये इस कार्बन का जो हाइब्रिड कार्बन एटम है इसका जो s कैरेक्टर है वो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। और एक कंसेप्ट आपको याद रखना है, मोर s कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड कार्बन more will be electronegativity of carbon. It means हाइब्रिडाइज कार्बन जिसमें हाइब्रिडाइजेशन है जो किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उसमें जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा वो कार्बन उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इसका मतलब जो एस कैरेक्टर का ऑर्डर है वो sp3, sp2 और sp के अकॉर्डिंग ये इंक्रीजिंग s कैरेक्टर का ऑर्डर है। इंक्रीजिंग s कैरेक्टर मीन्स
increasing electronegativity of carbon। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम C2H6, C2H4 और C2H2 ये तीन कंपाउंड को कंपेयर करें तो इथाइन, इट इज इथाइन, इथाइन will have the most electronegative carbon। इसका मतलब ये इथाइन का जो कार्बन है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला होगा ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन। रीजन क्या हो गया? ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें कुछ तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चन के पहले एक और चीज आप याद रखेंगे, C2H6 जो एल्केन है, इट इज एल्केन इथेन, इट विल हैव लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। एक क्वेश्चन आता है आपकी बुक की, एक प्रॉब्लम जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनमें से एक टाइप क्वेश्चन का है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताना है। फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड दिया हुआ है CH3Cl, CH3Cl इट इज क्लोरोमीथेन। अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन के साथ ये तीन हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े हुए हैं और Cl। अब कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड क्या होंगे? सिग्मा बॉन्ड होंगे, ये भी सिग्मा बॉन्ड, चारों सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब ये जो कार्बन है इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसमें? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह से अगला एग्जांपल हम लेते हैं HCONH2, ये कंपाउंड लेते हैं, इसमें भी हमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है तो हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन और ये NH2 ग्रुप। इसका मतलब कार्बन के साथ पास क्या है? डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ड्यू टू डबल बॉन्ड इट्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसी तरह से अगला एग्जांपल लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है HC ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। इस पूरे मॉलिक्यूल में आपको बताना है कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को बताने के लिए सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखेंगे HC ट्रिपल बॉन्ड H को नीचे ले आएंगे, डबल बॉन्ड C और ये H3, सारे बॉन्ड ओपन करके लिख लिया। तो अब हम सबसे पहले इसको पूरे में डिवाइड कर देंगे, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं, और साथ ही साथ कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड कितने हैं? जहां पर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है, और जहां पर ट्रिपल बॉन्ड है वहां पर दो पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 4। फिर पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड आपको यहां पर मिलेंगे और एक पाई बॉन्ड यहां पर मिलेगा। तो कार्बन कार्बन, इसको ट्रिपल बॉन्ड को हटा देते, कार्बन कार्बन
पाई बॉन्ड, ये हो गए 3। अगर आप अलग अलग लिखना चाहें तो डबल बॉन्ड का 1 हो गया और ट्रिपल बॉन्ड का हो गया 2। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड 1 2 3 4 5 एंड 6। कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड विल बी 6। तो इस तरह से टोटल बॉन्ड कितने हो गए? 4 + 6 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड। 4 + 6 यानी कि 4 + 6 10 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टोटल 10 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 3 पाई बॉन्ड्स।